तो दोस्तों आज हम वीडियो देखेंगे अल्लाह की वो 5 अजब जो फिरौन के पूरे कौम के ऊपर अल्लाह ने दिया था। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मेरे लोगों को जाने दो। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुम्हारे सामने झुका नहीं सकती मोसेस। तुम भरी दोपहर में मिस्र के आसमान में अंधकार फैला हुआ देखोगे और फिर उसकी मर्जी के आगे झुकोगे। सावधान, तूफान आ रहा है ताकि तुम्हें ऊपर वाले की ताकत का एहसास हो। 7 दिनों तक अब मिस्र प्यासा रहेगा और परमेश्वर का कहर बरपा और मुल्क में तरह तरह की बीमारी फैली। परमेश्वर फराओं का दिमाग पलटने के लिए मिस्र में 10 महामारियां भेजेंगे। हजारों साल कबल मिस्र में किप्ती नस्ल आबाद थे। इसी नस्ल से मिस्र के बादशाह पैदा हुए जिन्हें फिरौन कहा जाता था। उन किप्ती फिरौनियों ने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने से मिस्र में आकर आबाद हो गए थे। फिरौन बनी इसराइल पर तरह तरह के जुल्म करते, उनसे बड़े बड़े इमारतें बनवाते, उनसे अपने महल के बदतरीन काम काज करवाते और सरकशी या गलती करने पर उन्हें कत्ल भी करवा दिया करते। लिहाजा अल्लाह ने 2 भाइयों यानी मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो फिरौन के पास जाकर रब्बुल आलमीन का पैगाम सुनाएं और उसे खुदाई के झूठे दावों से तौबा करने को कहें। लिहाजा हज़रत मूसा फिरौन के दरबार में तशरीफ़ लाए और उसे पैगाम हक़ सुनाया। आप अलैहिस्सलाम ने फिरौन के कहने पर मौजज़ा भी दिखाया और उससे ये तकाज़ा किया कि वो बनी इसराइल को मिस्र से जाने दे ताकि मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर यहाँ से निकल जाएं। लेकिन फिरौन ने हज़रत मूसा और आपके मौजज़ात का साफ इनकार कर दिया। फिरौनियों ने जुल्म बंद न किया और कहा कि वो बनी इसराइल को जाने भी ना देंगे। किप्ती फिरौनियों ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को तरह तरह से सताना शुरू कर दिया। लिहाजा तंग दिल होकर हज़रत मूसा ने अल्लाह से ये दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, फिरौन ज़मीन में बहुत सरकश हो गया है और उसकी कौम ने अहद शिकनी की है। लिहाजा तू उन्हें ऐसे अज़ाबों में गिरफ़्तार फरमा ले जो उनके लिए सज़ावार हो और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत बन जाए। हज़रत मूसा की दुआ के बाद अल्लाह ने फिरौनियों पर लगातार 5 अज़ाब को मुसल्लत फरमा दिया। उनमें से हर अज़ाब कौम फिरौन पर 7 रोज़ तक मुसल्लत रहा, जो हफ्ते की आगाज़ से शुरू होकर दूसरे हफ्ते तक जारी रहता। फिर 3 हफ्तों की मोहलत के बाद दूसरा अज़ाब शुरू हो जाता। सबसे पहला अज़ाब तूफ़ान का अज़ाब था। रिवायतों के मुताबिक मिस्र में अचानक एक बड़ा बादल नमूदार हुआ और हर तरफ अंधेरा छा गया। ज़ोरदार बारिश हुई और तूफ़ान आ गया, यहाँ तक कि किप्तियों के खेत खलियान और बागात सब तबाह हो गए। फिरौनियों के मकानात भी सैलाब के पानी में डूब गए। मिस्र में बनी इसराइल और फिरौनियों के मकानात थे, मगर मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वालों के घरों में पानी ना आया, मगर बराबर में किप्तियों के घर डूब गए। ये अज़ाब 7 दिनों तक यूं ही जारी रहा। दूसरा अज़ाब टिड्डियों का हमला था। मिस्र में टिड्डियों के कई बड़े झुंड दाखिल हो गए और लहलहाती फसलों को चाट लिया, यहाँ तक कि ये टिड्डी किप्तियों के घरों के अंदर और बाहर लकड़ी से बनी हर चीज़ को खा गए। लेकिन इस दफ़ा भी टिड्डियों ने बनी इसराइल के खेत और मकानात को कोई नुकसान न पहुंचाया और वो महफूज रहे। टिड्डियों का अज़ाब ख़त्म हुआ तो अल्लाह ने किप्तियों को कुछ दिनों की मोहलत दे दी कि वो गौर व फिक्र कर लें, लेकिन उन्होंने अब भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया और बनी इसराइल पर जुल्म करते रहे। चुनांचा अल्लाह ने फिरौनियों पर तीसरा अज़ाब जूं और घुन के कीड़ों की शक्ल में भेजा। ये कीड़े फिरौनियों के कपड़ों, दाढ़ी, पलकों में घुस गए और उन्हें चाट चाट कर उनके चेहरों को चेचक ज़दा बना दिया।
किप्तियों के लिए जिंदगी गुजारना भी दुश्वार हो गया, क्योंकि ये कीड़े तमाम खाने की चीजों को चट कर गए। किप्तियों ने एक हफ्ता इसी अजाब में गुजारा। अजाब खत्म होने पर फिरौनियों को कुछ दिनों की राहत मिली, लेकिन वो अब भी अपनी सरकशी पर कायम रहे। चौथा अजाब मेढक की शक्ल में आया। फिरौनियों के घरों, मोहल्लों और मजलिसों में इतने मेढक पैदा हो गए कि वो जहां बैठते वहां मेढक का झुंड आ जाता। लाखों की तादाद में मौजूद मेढकों ने उनकी जिंदगी दुश्वार कर दी। एक हफ्ते बाद जब ये अजाब ख़त्म हुआ तो किप्तियों को आखिरी मोहलत मिली, लेकिन इस दफ़ा भी वो अपने कुफ्र पर कायम रहे और फ़िरौन भी अपनी ज़िद और खुदाई के दावों पर कायम रहा। फ़िरौन ने किप्तियों को कहा कि ये आफत और मुसीबतें मूसा के खुदा की तरफ से नहीं हैं, ये तो सिर्फ कुदरती आफत है जो कुछ दिनों में खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, इसलिए तुम इस धोखे में आकर मूसा के खुदा पर बिल्कुल भी ईमान न लाना। अल्लाह की तरफ से अब किप्ती फिरौनियों पर खून का अजाब आया जो निहायत ही खौफनाक था। उनकी हर चीज़ से ताज़ा दम खून उबल पड़ा। नील नदी का पानी भी लाल हो गया, कुओं और नहरों का पानी खून बन गया, यहाँ तक कि अगर कोई किप्ती घास और दरख्तों के जड़े चबा चबा कर चूसता तो उसके रस भी उनके मुंह में जाकर खून बन जाती। दूसरी तरफ बनी इसराइल इस अजाब से महफूज रहे, लिहाजा कौम फ़िरौन जब बनी इसराइल के लोगों से पानी मांगते और जब बनी इसराइल वो पानी किप्तियों के हाथों में देते तो वो पानी उनके हाथों में आते ही खून बन जाता। फ़िरौनियों के महल में मौजूद हर बर्तन में खून ही खून उबल पड़ा। इस अजाब को देखने के बावजूद फ़िरौनियों के दिलों पर ऐसी मुहर लग चुकी थी कि वो ईमान न लाए और अपने कुफ्र पर अड़े रहे, यहाँ तक कि अल्लाह के कहर व गज़ब का आखिरी अजाब आ गया और फ़िरौन और उसकी लश्कर दरियाए नील में गर्क होकर हलाक हो गए। वो लोग दुनिया से इस कदर नेस्त व नाबूद कर दिए गए कि रुए ज़मीन से उनकी कब्रों का निशान भी बाकी न रहा। कौम फ़िरौन पर नाजिल की गई ये अजाब इंसानियत के लिए न सिर्फ बासे इबरत है बल्कि ये गौर व फिक्र की दावत भी देती है। आज शिर्क, कुफ्र, सूद, रिश्वत, नाइंसाफ़ी और जुल्म दुनिया में आने वाली हर मुसीबत और बला की हकीकी वजह है। अल्लाह कौमों को इज्तमाई अजाब से दूचार करता है ताकि इंसानियत बेदार हो और इंसान अपनी बुरे करतूतों से तौबा करे। दुनिया में आने वाले मसाइब, कुदरती आफत, आसमानी बला और वबाई बीमारियों का आना इंसानों के अपने आमाल की शामत है। जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है कि जो मुसीबत तुम पर वाक़े होती है सो वो तुम्हारे अपने ही आमाल का नतीजा है। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए।